हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस हिंदी के पाठ्य योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ्य योजना और आज का प्रकरण है कठपुतली, जो कि एक कविता है। आपका ये कक्षा 7 का हिंदी विषय का एक चैप्टर है जो कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की पाठ्य योजना संख्या 36 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा 7, विषय है हिंदी, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है कठपुतली, जो कि एक कविता है। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि फ्यूचर में जो भी आपका फाइल चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको ढेर सारी लेसन प्लान मिल जाएगी वहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य यानी कि बच्चों में विषय को पढ़ाने से किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखेंगे। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र के विभिन्न विषयों के ज्ञान की वृद्धि करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की विचार एवं तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की रचनात्मक वृत्ति को जागृत करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में अस्त व्यक्त विचारों को एक व्यवस्था देने और उनमें क्रमबद्ध रूप से सोचने की क्षमता विकसित करना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र कठपुतली पाठ से परिचित हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र कठपुतली कविता के माध्यम से सामाजिक विकास कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र कठपुतली कविता को अपने शब्दों में व्याख्या कर पाएंगे। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सामग्री। इनमें वो सारी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट पेपर इत्यादि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा लोक नृत्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या और दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्राध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्राध्यापक पहला प्रश्न करते हैं हमारे देश का क्या नाम है, तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भारत, ठीक है। यहाँ पर देखिए, छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए? भारत। इस भारत शब्द को लेकर छात्राध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए, छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं
भारत में कितने राज्य हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भारत में 29 राज्य हैं। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं 29 राज्यों में से किस राज्य में ऊंट पाए जाते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं राजस्थान में ऊंट पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य के नाम बताएं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? यहाँ पर कुछ बच्चे उत्तर देंगे घूमर नृत्य, कुछ बच्चे उत्तर देंगे सुईसनी नृत्य और कुछ बच्चे उत्तर देंगे कठपुतली नृत्य। ठीक है। चूंकि हम लोग का प्रकरण है कठपुतली, तो यहाँ पर कठपुतली नृत्य को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता कठपुतली के बारे में आप क्या जानते हो? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे बच्चों आज हम लोग कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता कठपुतली पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन सा पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, इसमें क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे कवि का जीवन परिचय और कठपुतली कविता के कवि का जीवन परिचय के बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। हिंदी भाषा के महान कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ। वो कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य लेखन में निपुण थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में चकित है दुख, नीली रेखा तक, तुकों के खेल, अंधेरी कविताएं आदि प्रमुख हैं। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो भी पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुनने रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे कवि का जीवन परिचय। उसके बाद लिखेंगे कठपुतली कविता के कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र, जन्म 29 मार्च 1913, जन्म स्थान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रही है जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 29 मार्च 1913। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे कठपुतली कविता का सारांश और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है। ये सभी धागों में बांधे बांधे परेशान हो चुकी हैं और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह की शुरुआत करती है। वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। अन्य सभी कठपुतलियों भी उसकी बातों से सहमत हो जाती है और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती है। मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच में पड़ जाती है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आता है आदर्श वाचन। इसमें छात्र अध्यापक पहला जो पंक्ति है कठपुतली कविता का वो सुनाएंगे। तो देखिए क्या सुनाते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो
मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे अनुकरण वाचन। अनुकरण यानी कि दोहराना। इसमें कठपुतली कविता का जो पहला पंक्ति है उसे छात्र अध्यापक के साथ बच्चे भी दोहराएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या दोहराते हैं, कठपुतली डॉट 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 मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे भावार्थ और इसमें छात्र अध्यापक इस पंक्ति को विस्तार पूर्वक बच्चों को समझाएंगे और समझाते हुए जो भी बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में बांधकर नचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बांधे ये सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बंद कर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो कठपुतली कविता का पहला पंक्ति पढ़ा है उसमें जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ श्यामपट कार्य पर लिखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग देंगे कठिन शब्दों के अर्थ। कठपुतली, कठपुतली का अर्थ होता है धागे से बांधी हुई गुड़िया जिसे उंगलियों के इशारे पर नचाया जाता है। गुस्से से उबली, गुस्से से उबली का अर्थ होता है क्रोधित हो गई। पाँव पर छोड़ देना, इसका अर्थ होता है अपने ऊपर निर्भर होने देना, ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे, कठपुतली को किस बात का दुख था। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं दूसरों के इशारे पर नाचने का। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं स्वतंत्र होने की। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप दूसरा पारा पढ़ाना चाहते हैं तो दूसरा पारा के लिए भी ऐसे ही आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन तथा भावार्थ लिखेंगे। जितना भी इस चैप्टर में बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रस्तुत कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है। कठपुतली सभी धागों से बांधे बांधे परेशान हो चुकी है और उन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह की शुरुआत करती है और वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षा केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया ये जानने के लिए इसमें मिनिमम एक या दो प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, कठपुतली को किनसे परेशानी थी। दूसरा प्रश्न करते हैं, कठपुतली कविता के रचयिता कौन है। और तीसरा प्रश्न करते हैं, पाँव को छोड़ देने का क्या अर्थ होता है। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सकें। इसमें भी मिनिमम एक या दो प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, इस कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है। दूसरा प्रश्न करते हैं, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।